नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। टाटा पावर ने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस को ज्यादा मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिंगापुर स्थित डिजिटल ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क कॉन्टोर के साथ साझेदारी की है। एक बयान में कहा गया कि कॉन्टोर कंपनीज, बैंक्स और इकोसिस्टम पार्टनर को एक ट्रस्टेड नेटवर्क पर एक साथ लाने और एक स्ट्रीमलाइन डिजिटल ट्रेड फाइनेंस वर्कफ्लो बनाने में मदद करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। फाइनेंस में मैनुअल और पेपर बेस्ड प्रोसेस एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट पैदा करके धीमी गति से ट्रेड डेवलप करते हैं। बयान में कहा गया कि ये इंटीग्रेशन दुनिया के ट्रेड रूट्स और फ्रैगमेंटेड इकोसिस्टम्स में ट्रस्टेड डेटा फ्लो को सक्षम बनाता है। टाटा पावर कॉन्टोर के नेटवर्क में शामिल होकर एंड टू एंड डिजिटल लेटर ऑफ क्रेडिट सेटलमेंट प्रोसेस लागू कर रहा है। बयान में कहा गया कि कंपनी को एक डिजिटल एलसी का इस्तेमाल करने से फायदा होगा, क्योंकि ये 5 से 10 दिनों के यूजुअल प्रोसेस से उलट 24 घंटों में कम समय में डॉक्यूमेंट्स पेश करने में सक्षम होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्लूकी इनो कम्युनिटी ने हाल ही में एक गवर्नेंस प्रपोजल के पक्ष में वोट किया है, जिसमें क्रॉस चेन ब्रिज पर 4.2 ट्रिलियन फ्लूकी टोकन बर्न और ट्रांजैक्शनल टैक्स को कम करने की मांग की गई थी। डेवलपर्स ने कहा कि प्रपोजल 99.97% मेजॉरिटी से ब्रिज टोकन्स को बर्न करने के फेवर में वोटिंग हुई है, जबकि 0.03% ने प्रपोजल के खिलाफ वोटिंग की है। 3 फरवरी 2023 को रात 8 बजे यूटीसी से फ्लोकी ट्रांजैक्शन टैक्स को घटाकर 0.3% कर दिया जाएगा, जबकि 4.2 ट्रिलियन टोकन को 9 फरवरी 2023 को रात 8 बजे यूटीसी में स्थायी रूप से बर्न कर दिया जाएगा। कॉइनगेको डेटा से पता चलता है कि स्केड्यूल्ड टोकन बर्न सोमवार के रूप में $100 मिलियन से ज्यादा है। बर्निंग टोकन सप्लाई को कम करने का एक तरीका है, जो बाद में हर एक टोकन के लिए वैल्यू ऐड करता है जब तक कि मांग का स्तर समान रहता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का भारत का ड्रेसिंग ब्रांड वैन ह्यूजन मेटावर्स में एंटर कर रहा है, क्योंकि वे भारतीय पॉप बैंड व्हेन ट्राई मेट टोस्ट के सहयोग से एक वर्चुअल म्यूजिकल कॉन्सर्ट के साथ एक काल्पनिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के लाइफस्टाइल ब्रांड ने पार्टी नाइट मेटावर्स के साथ मिलकर वैन ह्यूजन मेटाप्ले नाम के इमर्सिव म्यूजिकल एक्सपीरियंस के लिए एक वर्चुअल परफॉर्मेंस स्पेस बनाया है और अपने मर्चेंडाइज का पूरा लेंथ शोकेस किया है। दर्शक पेटीएम इनसाइडर पर RSVP कर सकते हैं और भारत में अपनी तरह के पहले मेटावर्स म्यूजिक कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते हैं और एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रशंसक और दर्शक अपने अवतार को वैन ह्यूजन के नए कलेक्शंस और एंसेंबल के साथ स्टाइल कर सकते हैं और पार्टी नाइट ऐप पर अपने दोस्तों के साथ शो को एंजॉय भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिरोशिमा शहर में क्लासेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हिस्से के रूप में मेटावर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अवतार बनाकर दूर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना संभव है, जैसे कि आप एक दूसरे के करीब हों। ये आपको अपनी इच्छा अनुसार दिखने की क्षमता भी देता है और जेंडर्स और एट्रीब्यूट से दूर जाने की क्षमता भी देता है। इसमें नए यूजर्स की क्षमता है, जिसमें स्कूल से एब्सेंट बच्चों को एक वर्चुअल गैदरिंग प्लेस देना शामिल है। यूनिवर्सिटी क्लासेस के लिए भी मेटावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिरोशिमा के हिगाशी वार्ड में हिजियामा यूनिवर्सिटी में साइंस एजुकेशन के प्रोफेसर हिरोआकी केनोए ने पिछले साल मेटावर्स में कुछ क्लासेस के कुछ हिस्सों का आयोजन किया था। उन्होंने टीचर्स बनने की उम्मीद कर रहे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल सेमिनार्स आयोजित किए और उनसे पूछा कि एजुकेशन में मेटावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ओवर टू यू संदीप। साउथ चाइना में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैनन प्रोविंस ने रविवार को एक नोटिस पब्लिश की, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स या डिजिटल कलेक्टिबल्स पर निरीक्षण करने का संकल्प लिया गया, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसमें फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फंडरेजिंग की रिस्क है। हैनन के मार्केट्स रेगुलेटर और 9 दूसरे स्टेट एजेंसीज ने मेमो में कहा कि डिजिटल कलेक्टिबल फर्म्स को रिलेवेंट अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करना चाहिए या उनकी अप्रूवल प्राप्त करनी चाहिए, जो आर्ट वर्क और इंटरनेट और ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रूल्स को एक्सेस करती है। हैनन अथॉरिटीज रीजन में
डिजिटल कलेक्टिबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क की निगरानी और रोकथाम के लिए भी काम करेंगे। लोकल अथॉरिटीज ने कहा कि हालांकि डिजिटल कलेक्टिबल्स को रेगुलेट करना एक अर्जेंट मैटर है, एनएफटी इंडस्ट्री को अपने टूरिज्म और कल्चर को सशक्त बनाने के लिए गाइड करना जरूरी है, क्योंकि हैनन अपने फ्री ट्रेड पोर्ट को डेवलप करता है। 2018 में चाइना की स्टेट काउंसिल ने साउथ चाइना सी में एक आइलैंड हैनन प्रोविंस को एक फ्री ट्रेड जोन में बदलने की अपनी योजना की घोषणा की, जिसे पैसिफिक और इंडियन ओशियंस के लिए एक कमर्शियल गेटवे बन गया है। चाइना ने 2021 में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस पर बैन लगा दिया था, लेकिन अभी तक एनएफटीज के लिए सख्त नियम नहीं बनाए गए हैं। स्टेट मीडिया ने इस सेक्टर में स्पेकुलेटिव बिहेवियर पर अटैक किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।